ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवी और सखियों, मेरे साथियों, भक्तों, सभी को मेरा प्रणाम। भोलेनाथ के चरणों में बैठकर ये कथा आप लोगों तक पहुंचाई जा रही है। तो साथियों, कथा का आनंद ले। जैसा कि आपको पिछले भाग में सुनाया था कि चंचला का पति पिशाच बन गया है और उसने माता पार्वती से प्रार्थना की कि मेरे पति को पिशाच की योनि से मुक्ति मिले। उसके लिए मेरे पति को शिव पुराण की कथा सुनवाने की माते व्यवस्था करें। माता पार्वती के आदेश पर सारी व्यवस्था की गई और शिव पुराण सुनने के लोभ से बहुत दूर दूर से, अनेकों लोक से ऋषि मुनि, देवी देवता सब वहाँ एकत्रित हो गए जहाँ कथा का मंचन होना था। तो साथियों, शिव पुराण में 7 संहिताएं हैं। पहली विंध्येश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक महात्म सहित शिव पुराण की कथा उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया, जो कि अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं। 7 संहिताओं का सही शिव पुराण का आदरपूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्ण रूप से कृतार्थ हो गए। उस परम पूर्ण में शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर पैशाचिक शरीर का त्याग कर दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। अंग कांति और गौर वर्ण की हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के पुरुषोचित अनुभूषण उसके अंगों को उदासित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप का हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी रूप होकर श्रीमान बिंदुक अपनी प्राण वल्लभा चंचला के साथ स्वयं भी पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार सुशोभित देख सभी देव ऋषि बड़े विस्मित हुए। उसका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हो प्रेम पूर्वक शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम की ओर प्रस्थान कर गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुक भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के साथ पास बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो बड़ी शोभा पाने लगे। तदंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तुम्बुरु के साथ शीघ्र ही शिवधाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नतापूर्वक बिंदुक का बड़ा साक्षात्कार किया, सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया, यानी कि उसे भी अपना मंत्री बना लिया। उसकी पत्नी चंचला पार्वती जी की सखी हो गई थी। उस धनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंद में सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुख को प्राप्त कर गए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। साथियों, ये चंचला नामक ब्राह्मणी की कथा संपूर्ण हुई। अब आपको इनको शिव पुराण की क्या कथाएं वहां सुनाई गई थी, पर्वत पर कौन सी कथाएं सुनाई गई थी, क्या कथाएं इन्होंने सुनी, जिसको सुनने के लिए तीनों लोक के देवी देवता ऋषि मुनि सब वहां एकत्रित हो गए थे।
तो वो कथा हम आपको लेकर आगे चलते हैं। उन कथाओं का आनंद लें। ये कथाएं एक हर समस्या से निजात पाने का अचूक उपाय। तो साथियों, कथा को आगे बढ़ाते हैं। व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का महान क्षेत्र है और गंगा यमुना का संगम हुआ है, उस परम पूर्णमय प्रयाग में जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, सत्यव्रत के में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महात्मा महाभाग मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी महामुनियों का दर्शन करने के लिए वहां आए। सूत जी को आते देखकर सब मुनि हर्ष से खिल उठे और अत्यंत सत विधिवत उनका स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, सर्वज्ञ विद्वान रोम हर्षण जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इसी से आपने व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नताओं के लिए संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की है। इसलिए आप आचार्य स्वरूप कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकार समुद्र में बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आगार है। तीनों लोकों में भूत वर्तमान भविष्य तथा और भी कोई वस्तु है, वह आपसे अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पधार गए हैं और इसी ब्याज से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं होता। हमने पहले भी आपसे शुभाशुभ तत्व का वर्णन सुना है, किंतु उसमें हमें तृप्ति नहीं होती। हमें उसे सुनने की बारंबार इच्छा होती है। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे और सब सत्य भाषण से मुंह फेर लेंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर रहेंगे, पराये धन को हड़पने लेने की इच्छा करेंगे। उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त रहेगा तथा वे दूसरे प्राणियों से हिंसा किया करेंगे। अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे। मूढ़ नास्तिक पशुबुद्ध रहने वाले होंगे। माता पिता से द्वेष करेंगे। ब्राह्मण लोभ रूपी ग्रह के पास बन जाएंगे। वेद बेचकर जीविका चलाएंगे। धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मद से मोहित रहेंगे। अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे, प्राय दूसरों को ठगेंगे। तीनों काल की संध्याउपासना से दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य रहेंगे। समस्त क्षत्रियों भी स्वधर्म का त्याग करने वाले होंगे। कुसंगी पापी व्यभिचारी होंगे, उनमें शौर्य का अभाव होगा। वे कुत्सित चौर्य कर्म से जीविका चलाएंगे, शूद्रों का बर्ताव करेंगे और उनका चित्त काम का कीकर बन रहेगा। वैश्य संस्कार भ्रष्ट, स्वधर्म त्यागी, कुकर्मी, धनोपार्जन परायण तथा नापतोल अपनी कुसती विचार परिचय देने वाले होंगे। इसी तरह शुद्ध ब्राह्मणों के आचार में तत्पर होंगे। उनकी आकृति उज्ज्वल होगी, अर्थात वे अपना कर्म छोड़कर उज्ज्वल वेशभूषा विषीभूत हो व्यर्थ घूमेंगे। वे स्वभावत ही अपने धर्म का त्याग करके ने वाले होंगे। उनके विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे। वे कुटिल द्विजिंदक होंगे। यदि धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे, विद्वान हुए तो वाद विवाद करने वाले होंगे। अपने को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे। समस्त वर्णों को अपने संपर्क से भ्रष्ट करेंगे।
वे लोग अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर दुर्योचित सत्कर्मों का अनुष्ठान करने वाले होंगे। कलयुग की स्त्रियां प्राय सदाचार से भ्रष्ट और सदा पति का अपमान करने वाली होंगी। सास ससुर से द्रोह करेंगी, किसी भी भय नहीं मानेंगी, मलिन भोजन करेंगी, कुत्सित हाव भाव से तत्पर रहेंगी। उनका शील स्वभाव बहुत ही बुरा होगा और वे अपने पति की सेवा से सदा ही विमुख रहेंगी। सोचिए, इस प्रकार जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, जिनको अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इहलोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी, इसकी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार से सम्मान दूसरा कोई धर्म नहीं है। अतः जिस छोटे से छोटे उपाय से इस सब पापों का तत्काल नाश हो जाए, उससे इस समय क्रियापूर्वक बताइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। अब व्यास जी बोलते हैं, उस भवितात्मा मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करने लगे और इस प्रकार बोले। तो साथियों, कथा को यहीं आज विराम देते हैं। सूत जी क्या बोले ये आपको कल के भाग में, अगले भाग में सुनाएंगे। समय की थोड़ी सी हमारे ऊपर प्रतिबंध है, इसलिए आज आप सभी से यहाँ विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।